बच्चों सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। तो पहला है, भोज्य पदार्थों के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा, भोज्य पदार्थों के खराब होने का मुख्य कारण उन्हें गर्म स्थानों में रखना एवं बिना ढके रखना। गर्म स्थानों में रखने से जो कीटाणु होते हैं, या हम कह सकते हैं जो जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जल्दी से ग्रो करते हैं और इससे भोजन खराब हो जाता है। और बिना ढके रखने से ये क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, मक्खियों के, तो इससे क्या होगा, भोजन खराब हो जाता है, खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, अगला है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं? मतलब हम किस तरह से भोज्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं? तो उसका उत्तर होगा, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियाँ हैं, हमने पढ़ा था बच्चों, सुखाने के द्वारा और उबालना, रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग गर्म करके तुरंत ठंडा करना यानी पाश्चराइजेशन यानी पाश्चुरीकरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाने से उनमें उपस्थित जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे उनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। यानी धूप में सुखाने से जो पानी होगा भोज्य पदार्थों में, या जो भी मटेरियल होगा, उससे क्या होगा, वाटर एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नमी में ज़्यादा ग्रो करते हैं और ऐसे में ये जल्दी ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसे ही निर्जलीकरण कहते हैं। अब देखिए, बहुत ही फैमिलियर एग्जाम्पल्स हैं इसके। उदाहरण के लिए अनाज को हम धूप में सुखाते हैं, दालें हैं, दालों को भी हम डाल देते हैं, जैसे कि उनमें कोई भी कीड़े वगैरह ना लगे और जल्दी ख़राब ना हो। बड़ियाँ हैं, चिप्स, सेवइयाँ, आंवला आदि को सुखाया जाता है। अब बच्चों अगले क्वेश्चन में आते हैं, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय लिखिए। ठीक है, तो किस तरह से एक मानक जो तय होता है भोज्य पदार्थों का या भोजन का, वो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं इसको? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसे इस तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए, यानी इस तरह से प्रिजर्व करना चाहिए हमको, जिससे उनमें या उसमें उपस्थित पौष्टिक तत्व नष्ट ना हो। जो भी स्टैंडर्ड है, मेज़रमेंट है फूड का, कि उसमें सारे विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, जितना हमारा फिक्स होता है एक डाइट के लिए, हेल्दी डाइट के लिए, तो वो उसमें होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं रिक्त स्थानों पर। पहला है, सभी जीवों के लिए आवश्यक है, यहाँ ब्लैंक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो यहाँ पर आएगा भोजन। नेक्स्ट, भोजन पर बैठकर इसे दूषित कर देती हैं। तो हमने पढ़ा था कि भोजन पर मक्खियाँ बैठकर, ठीक है, तो मक्खियाँ बैठकर इसे दूषित कर देती हैं। अगला है, दूध को संरक्षित करते हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि हम दूध को उबालते हैं, इससे इस तरह से उसको हम संरक्षित कर सकते हैं, दूध को उबालकर संरक्षित करते हैं। अगला है, सब्जियों को काटने से धोना चाहिए। अब सब्जियों को काटने से क्या धोना चाहिए, यानी उसके सब्जियां जब हमें काटना हो तो उसके पहले उन्हें साफ़ पानी से धोना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा, सब्जियों को काटने से पहले उसे साफ़ पानी से धोना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ और कॉलम बा है यहाँ पर।
और हमें सही मैच करना होगा कॉलम आ से कॉलम बाकी ओर। तो आगे बढ़ते हैं। का भोज्य पदार्थों को, तो इसमें भोज्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए, इसमें आएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको यहाँ मैच करा देंगे। भोज्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए। अब आगे आता है फल को खाने से पहले। फल को खाने से पहले, तो खाने से पहले इनको धोना चाहिए, तो ये कॉलम यहाँ से आ जाएगा, धोना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आते हैं संदूषित भोजन। संदूषित भोजन यानी खराब भोजन जो होता है वो विषैला होता है, यानी वो खाने योग्य नहीं रह जाता है, इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। और आगे है लास्ट वन, फफूंद। जो फंगस होता है, फफूंद जो होती है वो क्या करती है, वो खाद्य पदार्थों को दूषित कर देती है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस तरह से इसको हम एक बार और मैच करते हैं। वो जो पदार्थों को ढककर रखना चाहिए, और फल को खाने से पहले धोना चाहिए। संदूषित भोजन विषैला होता है, और फफूंद खाद्य पदार्थों को दूषित कर देती है। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। प्रश्न 4 है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। का है, फफूंद लगी ब्रेड को साफ करके खाना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें फफूंद लग गई है तो वो ख़राबी हो गई है। तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं होता कि हम उसको साफ़ करके खाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। तो ये गलत है, यहाँ पे ये रॉन्ग होगा, इसमें हम रॉन्ग लगाएंगे। ठीक है, क्रॉस का निशान। नेक्स्ट है, बाजार की खुली हुई चीज़ें और कटे फल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें मक्खियाँ बैठती हैं और भी उसमें जर्म्स आ जाते हैं, जिससे वो दूषित हो जाता है। तो ये सही है। अगला है, भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किस तरह से कितनी मेहनत से जो किसान हैं वो उसे ग्रो करते हैं, तो हमें भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, ये सही है। अगला है, भोजन को ढककर रखना चाहिए। हाँ, भोजन को ढककर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, उसमें कीटाणु या मक्खियाँ वगैरह नहीं बैठती और उसे ख़राब नहीं करती हैं। तो ये भी सही है। अब बच्चों, ये एक्टिविटी आपके लिए दी हुई है, इसे हम करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। घरों में भोज्य पदार्थों को जीवों को से सुरक्षित रखना ज़रूरी है। चित्र में कुछ ऐसे जीव दिए गए हैं, पहचान कर नाम लिखिए। तो बच्चों, आपने घर में देखा होगा कि कुछ ऐसे जीव होते हैं घरों में जो कि भोज्य पदार्थों को ख़राब कर देते हैं। तो चलिए पहचानते हैं कि किन किन जीव का चित्र दिया हुआ है। तो पहला है, आप आसानी से पहचान पा रहे होंगे कि ये छिपकली है। दूसरा है, ये भी आप आसानी से इसे पहचान लेंगे कि ये रसोई घर यानी किचन में अक्सर मिल जाते हैं, ये है कॉकरोच। और ये तो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं घरों में और सभी के घरों में होते हैं। आप आसानी से इनको पहचान लेंगे, ये चूहा। और ये, इसे आप आसानी से पहचान लेंगे, ये भी बहुत ही अधिक मात्रा में, स्पेशली ये बारिश में बहुत मिलती हैं, होती तो ये हर मौसम में ये है मक्खी। ठीक है।